अभिनंदन कोई आए हैं। हाँ जी, अभिनंदन, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ, नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। जी, बताइए। मैं कुछ पूछना चाह रहा था कि बौद्ध धर्म के पूछ बारे में लीजिए। सुना आप लोग अच्छा-अच्छा चीज़ बताते हैं। तो बुद्ध भगवान ने किस चीज़ की खोज की थी? हुँ, बुद्ध भगवान ने किस चीज़ की खोज की थी? तो बुद्ध भगवान ने किस चीज़ की खोज की थी, ये आपके ऋषि-मुनि लोग नहीं बताए हैं? आप तो ब्राह्मण हैं ना? आपके तो हुँ, ऋषि-मुनि बताए होंगे कि क्या-क्या चीज़ की खोज किए थे। नहीं वो अच्छा, कुछ नहीं बताए हैं। आपके ऋषि-मुनि लोग किस-किस चीज़ की खोज किए थे? वो क्या खोज करेंगे बस कैसे ज़िंदगी जीना है यही लोग बताते हैं और क्या? भगवान का पूजा हुँ, करो, भक्ति करो और क्या? बस पूजा इतना ही करो, खोजे थे भक्ति लोग? करो, भगवान का हाँ, जिंदगी पे डर के रहना है भगवान से, भगवान होते हैं, अच्छा काम करना चाहिए उनके डर से, अच्छा, यही सब भगवान से डर के बताते हैं। रहना चाहिए, ये सब खोज किए थे लोग। तो इस खोज से आपको कितना फ़ायदा हुआ? हमको तो फ़ायदा हुआ था, हुँ, आपको कुछ भी थोड़ा-सा मतलब फ़ायदा गलत हुआ। करने से हाँ, गलत करने से डर लगता है कि नहीं भई भगवान देख रहे हैं। जब गलत करने से आपको डर लगता है, तो एक बात बताइए कि आप लोगों ने भारत में हज़ार साल से पिछले हज़ार साल से लिखने-पढ़ने का तो ठेका आपने ले रखा था। आपके तो किताबें लिखी हैं, आपके मनु महाराज ने वो बता रखा है कि भई हमको तो पढ़ाई-लिखाई करना है, ब्रह्मा ने हमको बोल के भेजा है कि हमको पढ़ाई-लिखाई करना है। यही कह के भेजा था ना? हुँ, हुँ। तो ब्रह्मा ने सभी लोगों को पढ़ने-लिखने के लिए बात क्यों नहीं कही? सिर्फ़ ये क्यों कहा कि भई ब्राह्मण ही पढ़ेगा, पढ़ाएगा? ये शूद्र लोग या स्त्री लोग पढ़ेगा, पढ़ाएगा, इसकी बात ब्रह्मा ने काहे नहीं कही? ये ज़रा हमको समझा दीजिए आप हमें। ये कौन-सी खोज थी आप लोगों की? हाँ जी। खोज नहीं थे, सबका अपना धर्म है, वो हम लोग के धर्म में वैसा लिखा हुआ है। हाँ, तो आप खोज था तभी ना धर्म में लिखा है, ऐसे कोई थोड़ी लिख देगा बिना खोज के। हुँ? बिना खोज वो के कोई भी ऐसे नहीं लिख सकता है, उसमें कुछ खोज है तभी उन्होंने ऐसा लिखा है। अब बताइए ऐसा क्या चीज़ था कि उन्होंने ऐसा लिख दिया कि भई आपका काम है पढ़ना, पढ़ाना, यही लिखा था ना आपके? और बाकी के जीव लोग पढ़े ना पढ़ें, ये भी आपके ईश्वर ने बता दिया था। ये कौन-सी खोज की थी आपके ईश्वर लोगों ने? ये देखिए तो ये है आपकी किताब ये। 88 नंबर पढ़ेंगे क्या लिखा है? 88 नंबर। हाँ जी, हुँ, पढ़िए। हाँ, हाँ, बिल्कुल। ये पढ़िए ज़रा, पढ़ के बताइए। वेद पढ़ने के बारे में है ये। हाँ, वेद क्या पढ़ना, लिखा है? पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना, लेना, देना इन कर्मों को ब्राह्मण करते हैं। हैं? ब्राह्मण का काम है। ब्राह्मण के 6 काम बताए गए हैं, वेद पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ हुँ, करना, कराना, दान देना और लेना। ये 6 काम ब्राह्मणों हुँ। का है। अच्छा 89 नंबर ज़रा पढ़िए तो क्या लिखा है? प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, विषय में आसक्ति नहीं रखना, इस कर्मों को क्षत्रियों के लिए कहा गया है। बताइए। पढ़ाने का तो काम नहीं है, पढ़ लेगा लेकिन पढ़ाने का काम नहीं है भाई। यज्ञ करवाएगा, करेगा नहीं। अब एक बात बताइए आप कि पढ़ाने वाला काम तो ब्राह्मण ने ले लिया। अच्छा 90 नंबर ज़रा उसके नीचे वाला, ये भी दोनों लगे हाथ पढ़ दीजिए। सर इसमें दिक्कत क्या है? किसमें दिक्कत क्या है? यही जो आप पढ़वा रहे हैं इसमें क्या दिक्कत है ये बताइए? चलिए दिक्कत भी बता देते हैं आप। ये बोल रहे हैं कि इसमें दिक्कत ही क्या है? मैं 91 सर नंबर पढ़िए। जैस 91 नंबर पढ़िए ना, अभी बताते हैं दिक्कत क्या है। पढ़िए, पूरा पढ़ेंगे तब ना दिक्कत बताया जाएगा आपको। पढ़िए ज़रा, विमर्श पढ़िए तो। कहाँ से? 90 नंबर नीचे वाला। नीचे वाला हुँ, 91 दान नंबर। आदि कर्म भी शूद्रों को वर्जित नहीं है, हुँ, किंतु ब्राह्मण तीनों वर्णों की सेवा ही उसका प्रधान कर्म है। यह बोलने के लिए यहाँ पर एक शब्द नहीं दिखाई दे रहा है इसके नीचे। अरे वो विमर्श है, अपने-मने फालतू बात कर रहा है। ऊपर यहाँ 91 में लिखा है, ब्रह्मा ने इन ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की आनंदित रहते हुए सेवा करना ही शूद्रों के लिए प्रधान कर्म बताया है। शूद्रों के लिए एक कर्म घोषित किया है। क्या? तो ऊपर के 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों का, इनकी सेवा करना। अब ये बताइए कि ये आपके ऋषियों ने ये खोज की थी कि आप दान देंगे, लेंगे, आप पढ़ाएँगे, पढ़ेंगे, लेकिन शूद्र जो है वो तीनों वर्णों की सेवा करेगा। ये आपके ऋषियों ने ज्ञान खोजा था। नहीं, शूद्र मतलब आजकल के साधु संप्रदाय में मतलब सर्विस का काम अच्छा उनका था। सर्विस करते जैसे हैं, कोई भी जो सर्विस हाँ, जैसे करता है डॉक्टर उसको हो कहते हैं गया, जैसे जैसे डॉक्टर हो गया और नर्स हो गया,
और हैं क्या हो गया? सेवा, जो पब्लिक की सेवा करते हैं, जैसे पुलिस हो गया, अच्छा अच्छा। 24 घंटा सेवा में तत्पर रहता है सबके लिए, तो वही उनका काम था, सबके लिए तत्पर रहना, किसी को कोई कष्ट नहीं आने देना। तो क्षत्रिय का काम क्या है? पुलिस का काम और क्षत्रिय का काम, इन दोनों में क्या अंतर है, जरा हमको ही समझा दीजिए आप हमें। जो पुलिस पुलिस का का काम काम बताया है आपने कि शूद्रों का काम है, जैसे पुलिस का काम है, डॉक्टर का काम है, ये सब आपने बताया ना, तो जरा ये हमें बता दीजिए कि क्षत्रियों का काम क्या है फिर? वो राजा बनते थे ना, राज करना, न्याय हैं? देना, राज अच्छा। राज करना, न्याय देना, ये सब चीज हम्म। होता था। अच्छा जी। वो बहुत। सेनापति रहते थे, बड़े बड़े मतलब पोस्ट पे। अच्छा, बड़े बड़े पोस्ट पे। तो आज के आपके जितने डॉक्टर हैं, पुलिस हैं, ये तो सब शूद्र होते होंगे? हैं, इंजीनियर हैं, ये सब तो शूद्र कहलाते होंगे, क्यों? हाँ, सबका बिल्कुल। मतलब जितने भी आपके यहाँ ब्राह्मण जो हैं, जो डॉक्टर बन गए हैं, जो आईएएस पीसीएस बन गए हैं, उस सब के सब क्या हो गए हैं? शूद्र हो गए हैं, सब है ना? शूद्र हो गए। सब सेवा शूद्र हो करना गए उनका हैं। काम है, पब्लिक का सेवा करना काम है तो उनका। उनका जो सरनेम है, जैसे दुबे, चौबे, दीक्षित, शर्मा, ये सब छोड़ छाड़ के निंदा युक्त नाम रख लेते होंगे शूद्र हो जाने के बाद, अरे, क्योंकि अब तो वो नाम से शूद्र हो चल गए आता है ना। ना सर, ये अपने से नहीं ना रख सकते। हाँ, तो हम तो वही तो बोल रहे हैं, नाम से थोड़े चलता है, नामकरण होता है तो उसमें डिसाइड होता है ना आपका कि शूद्र का निंदा सूचक नाम रखना होता है। तो अब आईएएस बन गया, पीसीएस बन गया, शूद्र वाला काम कर दिया, तो उसका तो पहले ही निंदा सूचक नाम रखना चाहिए, क्यों? उसका नहीं, नाम निंदा तो सूचक बदल नाम के अब क्यों रखना निंदा चाहिए? सूचक हो जाएगा ना। हैं? नाम अच्छा अच्छा रहता है, निंदा सूचक कहाँ लिखा के रहता है? क्या हो गया है? नाम तो अच्छा अच्छा रहता है, राम नाम रहता है, शुभ लोग अरे का, भाई, क्या क्या राम भगवान का नाम नाम क्या नाम रहता है रहता भाई? है, यहाँ पे आपने कहा अभी भगवान का नाम रहता कि है हम लोग का। 91 में लिखा हुआ है, 91 में लिखा है कि ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना। आप बोल रहे हो आईएएस पीसीएस जो है, तो आईएएस पीसीएस को तो आप शूद्र कहते होंगे, आपके घर जाता होगा तो कहते होंगे रे शूद्र, उसकी शादी विवाह तो फिर शूद्रों के यहाँ होती होगी, है ना? तो जितने धर्म के आईएएस हिसाब से पीसीएस नहीं ना हैं, चल रहा जितने है आपके सर। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जितने आपके ब्राह्मण वाले जितने भी सर्विस में चले गए हैं, ये सब तो अब शूद्र हो गए होंगे। वो तो अपना घर कूट जो है सब जाके शूद्र जहाँ रहते हैं वहां बनाते होंगे, उनके साथ रहते होंगे, रोटी बेटी संबंध उनके साथ रहते होंगे। आप तो उनके साथ छोड़ दिए होंगे रोटी बेटी संबंध, है ना? तो सर सुनिए, जो सर्विस में हो तो सबको सैल्यूट मारेगा ना, जो मतलब हम जो इनका बोल फेलो रहे है हैं उनको उसका भी जवाब आप मारेगा। नहीं दे रहे वो हैं। जो बोल रहा हूँ उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। वो धर्म के पढ़ाई पढ़ के नहीं ना बने हैं सर, आज तो हम संविधान की वही पढ़ाई तो पढ़ बोल के रहे हैं बने ना हैं। कि जब धर्म नहीं पढ़े हैं तो शूद्र हो गए ना। तो अब तो आप उनके यहाँ से सारा चीज रोटी बेटी संपन्न सब तोड़ लेते होंगे, उनको तो बाइकआउट कर दिए होंगे धर्म से, वो लोग खुद क्यों? धनी रहता है, हम लोग कौन बाइकआउट करेगा? कमाने खाने वाले हैं, पैसे वाले, वो लोग कर देंगे अलग। अच्छा, मतलब वही लोग धनी हैं, आप ही को उल्टा बाइकआउट कर देंगे सब, है ना? बताइए, इन्हीं को बाइकआउट कर देंगे। आई जो है यहाँ बैठे बैठे मुंह खोला सब तो गपोड़ा कहानी चला रहे थे, ये किसको ही सुना रहे थे आप उस समय से? तो छोड़िए ना फिर सर, तो बहुत साल के बारे में अगर जानना कोई चाहते हैं, बुद्ध कोई भगवान ने ब्राह्मण किस जो चीज की खोज है, की थी? अच्छा एक बात बताइए, कोई ब्राह्मण जो है जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हैं, ये प्रधानमंत्री बन गए थे, तो यो तो देश की सेवा सुनिएगा कर सर। रहे थे, ये तो शूद्र हो गए थे, ये भी तो शूद्र हो गए थे ना, क्यों? हाँ बिल्कुल। बताइए, तब तो आप तो उनको छोड़ दिए होंगे, उस देश को छोड़ के ही आप यहाँ से भाग गए होंगे, क्योंकि हम जिस खुद देश पुण्य का वाला शूद्र काम हो नहीं करते जाए। हैं तो क्षुद्र हैं। एक मिनट, थोड़ा आराम से, इतना जल्दी मत भागिए, इतना तेजी से मत भागिए, हम आपका एक और श्लोक खोलते हैं ना, चैप्टर 1 का खोलते हैं, इतना तेजी से मत भागिए। आपने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी आपका जो भी ब्राह्मण है, मंत्री संतरी गृह मंत्री जो भी मंत्री, ये सब अगर बन जाए तो भैया शूद्र हो गए। तो एक श्लोक और इनका मनुस्मृति का दिखाता हूँ भैया। ये तो छोड़ के सीधे सीधे बैक टू सीधे भागेंगे, ये कहाँ भागेंगे आप लोगों को पता है? यूरेशिया ना भाग जाए, ये सीधे मध्य एशिया बुल्गा कहीं ना भाग जाए। ये जरा 61 चैप्टर 1 का 61 नंबर पढ़िए तो क्या लिखा है? नहीं नहीं सर, सुनिए, हम आपसे एक क्वेश्चन अरे पूछे पढ़ हैं। लीजिए। अरे ब्राह्मण महोदय आपसे एक पढ़िए क्वेश्चन ना एक पूछे बार। हैं हम। अरे पढ़िए ना, अभी तो आप आपसे यही ना बोल रहे थे। अभी तो आप क्या बोल रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बन गए तो शूद्र बन गए, जो भी आईएएस पीसीएस बनता है ब्राह्मण सब शूद्र है। तो यहाँ तो लिखा है कि जिस देश का राजा शूद्र हो उस देश में निवास न करें, जो गांव चोर डाकू छली कपटी आदि दुरात्माओं की वस्तियों से घिरा हो, या नास्तिकों वेद निंदकों से आक्रांता हो, और जहाँ चंडाल आदि अधम जातियों से उपद्रव होता हो वहां भी न रहें।
तो यहाँ तो कह रहा है कि जब राजा जो है देश का वो शूद्र हो, उस देश में निवास ना करे, तो भाई आपके जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, नेहरू था तभी आपको देश छोड़ के चले जाना चाहिए था। उधर पाकिस्तान गया, इधर आप वोल्गा निकल जाते, इधर आप यूरेशिया, मध्य एशिया उधर कहीं निकल जाते, कहीं आप जंगल में खंदिया खोद के कहीं पे भीतर घुस जाते, वहीं पे जाके अटक जाते, हैं? अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई भारत में? आपको आपके धर्म जो है, ये सब आपके ऋषियों ने खोज-खोज के लिखा है, इतना ज्ञान ज़बरदस्त ज्ञान खोज के लिखा हुआ है। उसके एक चीज हम नेहरू के पूछे, बाद से आप जो है घुमा रहे 1 मिनट, नेहरू के बाद से इंदिरा गांधी बनी, फिर आपको छोड़ के भाग जाना चाहिए था। उसके बाद से भी कई हैं। ब्राह्मण बने हैं, उसके बाद से भी आपके राष्ट्रपति भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तब भी आपको छोड़ के भाग जाना चाहिए था। अटल बिहारी वाजपेयी बने तब भी छोड़ के भाग जाना चाहिए था, और अभी भी कई राज्यों के मुख्यमंत्री ब्राह्मण हैं, वहाँ भी आपको छोड़ के भाग जाना चाहिए था। तो आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं भारत में, हमको यही नहीं समझ में आ रहा है भाई, बताइए? अच्छा सर, हमने एक क्वेश्चन आप यहाँ पूछा, आप पे क्या कर कहानी रहे कह हैं? रहे हैं। आप यहाँ पे क्या आप कर रहे कहानी हैं? कह पहले ये रहे हैं। बताइए ना? नहीं, कहानी नहीं हाँ। कह रहे हैं ना, हमको कहानी नहीं ना सुनना है, यहाँ पे सबूत चलता है ना। आपने जब कह दिया कि जो सेवा करता है वो शूद्र है, जो आपका प्रधानमंत्री बन गया, राष्ट्रपति बन गया, आईएएस, पीसीएस सब शूद्र हो गए। आपने लिख रखा है आपके मनु महाराज ने धर्म ग्रंथ ने कि जिस देश का राजा शूद्र हो उस देश में निवास न करे। क्या कर रहे हैं भाई आप यहाँ पे? आप बताइए ना, आप कर आप क्या रहे हैं? आप लोग अपना मनुस्मृति, अपनी ये सारी गंदगी लेके यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते हैं? आप हैं? सबूत दीजिए कि भगवान बुद्ध क्या खोजते थे। आप बस। वही तो बोल रहा हूँ, अरे भाई आपको क्या मतलब है? आपको मतलब क्या है? आप हैं ब्राह्मण, आपको चलना है अपने मनुस्मृति से, आपको चलना है आपके धर्म ग्रंथ से, आपके ऋषि मुनियों ने जो कुछ, आप बात कीजिए ना। जिसका जो चीज़ है उसके उसकी बात होगी ना। जो कैंसर का पीड़ित है उसको कैंसर की बात होगी, जिसको हार्ट की बीमारी है उससे हार्ट की बात होगी। आप तो वैसे ही परजीवी हैं, तो आप परजीवी हैं तो परजीवी वाली बात होगी आपसे। आपसे काहे दूसरे बीमारी की बात होगी भाई? आपसे बौद्ध काहे धर्म किसी अपना दूसरी चीज़ लेंगे की हम। बात होगी? अरे आप अपनाएँगे फिर तो आपको घुसने कोई नहीं देगा ना, आपको सीधे बैक टू पवेलियन यूरेशिया भगा देगा आपको। आपको क्यों घुसने दिया जाएगा? जिस व्यक्ति को ये बात समझ में नहीं, अच्छा ये बताइए कि ये जो लिखा हुआ है आपकी मनुस्मृति, ये घटिया किताब कूड़े में फेंकने लायक है कि नहीं है? बोलिए, बिल्कुल नहीं। हैं? क्या नहीं है? कूड़े में क्यों फेंका जाएगा। हाँ, तो ये बताइए जब कूड़े में इसको आप नहीं फेंकना चाहते हैं, तो आपको कोई बुद्ध धर्म में क्यों लेगा? आपको माँ बाप बुद्ध खराब धर्म होंगे में तो कोई उनको क्यों फेंक थोड़ा लेगा? देंगे हम। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ ना कि जब इतनी घटिया-घटिया बातें आप इसमें लिखेंगे, आइए इनकी घटिया बातें दिखाते हैं इनकी। आप जो हैं चोरकटाई करेंगे, आप इसमें चोरकटाई लिख रखे हैं ना। एक बात होती तो समझ में आती ना, चोरकटाई करके रखा है इन्होंने। मतलब एकदम हदें गिना रखी है इन्होंने, इतना चोरकटाई कर रखा है। ये पढ़िए ये। अभी आप क्या कह रहे थे कि आपका ब्राह्मण जो है आईएएस, पीसीएस बन जाए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाए। ज़रा अपना माइक अनम्यूट कीजिए तो। माइक अनम्यूट करके 99 नंबर पढ़िए तो। अब हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप बताइए पहले कि बुद्ध भगवान किस चीज नहीं, के नहीं, खोज। काहे आप ज़बरदस्ती इधर-उधर भाग रहे हैं भाई? जिस चीज़ का आपसे कुछ लेना-देना नहीं है, उसमें काहे ज़बरदस्ती चोंच डुबो रहे हैं? आपका जिन किताब से जब इसको कूड़े में आप नहीं फेंकेंगे, तो आपसे इसी पर बात होगी ना। बुद्ध धर्म की बात उससे होगी ना, जो उस धर्म का है, जो उसमें इंटरेस्टेड है, जो उधर को है। आप जब इस किताब को कूड़े में नहीं फेंकेंगे, तो आपसे इसी की बात होगी ना। 99 नंबर में देखिए, ये बोल रहे हैं कि स्वर, वर्ण आदि का स्पष्ट उच्चारण किए बिना, या अब यहाँ क्या लिखा है, शूद्रों के समीप में वेद न पढ़ें। मतलब इनका ब्राह्मण अगर आईएएस बन गया, पीसीएस बन गया, ब्राह्मणी आईएएस बन गई, पीसीएस बन गई, इनका कोई जो है मंत्री बन गया, संतरी बन गया, किसी भी पोस्ट पे चला गया, गवर्नमेंट में या प्राइवेट नौकरी करने लगा, तो उसके समीप में वेद नहीं पढ़ना चाहिए। लिखा है शूद्रों के समीप में वेद ना पढ़ें। मतलब इनके जो डिफिनीशन था शूद्र वाला, उसी को हमने ले लिया है उसके करीब। और रात के पिछले पहर में वेद पढ़कर थके हुए ब्राह्मण को न सोना चाहिए। अब बताइए, ब्राह्मण को तो सोना भी नहीं चाहिए भाई, थक गया है वेद पढ़ के तो अब एक बात बताइए कि आपके यहाँ जितने भी ब्राह्मण जो आईएएस, पीसीएस, मंत्री संतरी कुछ भी हो जाते होंगे, उसको तो आप लोग घर से ही बाहर निकाल देते होंगे भाई, चल बे तेरे रहते हुए हम तो वेद पढ़ ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्यों अभिनंदन? भाई माइक अनम्यूट करें अपनी। बताएं, आपके यहाँ तो जो आईएएस, पीसीएस कर लेता होगा, मंत्री संतरी बन जाता होगा, उसके तो नज़दीक आप वेद ही नहीं पढ़ते होंगे, ये भी आपके पिताजी लिख के गए हैं। नहीं सर, बोलिए। हम लोग गरीब आदमी हैं। आईएएस पीसीएस हम अरे लोग भाई बस क्या आप करना गरीब है। हैं, ले मुँह चलाने में गरीब थोड़े ही हैं। मुँह खोल के शब्द गपोड़ने में थोड़े गरीब है, उसमें तो सबसे धनी है ना आप। उसमें तो आपका कॉपीराइट है। यही तो कॉपीराइट लेके आप इतने साल से राज कर रहे हैं। ये वही सर, एक आपने और एक बात पूछना डेफिनिशन था। दी ना।
सुनिए ना, मत पूछिए ना। ये अरे बात भाई ये जो बात ज देखिए, अरे भाई आप काहे ज़बरदस्ती चीज़ वो कर रहे हैं? जब यहाँ पे स्ट्रीम्स होती हैं वो आप देख लीजिएगा ऑलरेडी। आप एक्स्ट्रा आपको जानकारी थोड़ी दी जाएगी। आप अभी फँसे हुए हैं मनुस्मृति में, इसको कूड़े में फेंकने को तैयार नहीं हैं। तो अभी आप जो हैं आप क्या ज़बरदस्ती हमसे पूछ रहे हैं? कोई जवाब नहीं मिलेगा ना। यहाँ जवाब उसको मिलता है जो पहले सारा अपना जो अंदर का जो कचरा है, वो कचरे को फेंक के आता है। तो पात्र बनता है क्योंकि आपसे कोई पैसा तो लिया नहीं गया है यहाँ पे कि हम बात हैं कि भाई आप पैसा दिए हैं, पेमेंट किए हैं तो भाई आपको सर्विस मिलेगी ही मिलेगी, हैं? वो तो सिस्टम है नहीं यहाँ पे। तो हम बाध्य नहीं है ना। हम जवाब उसी को देते हैं जो पहले से पात्र भी होना चाहिए, जवाब लेने लायक होना चाहिए। आप पात्र नहीं हैं, तो आप पात्र नहीं है लेकिन आपके पास एक फैसिलिटी ज़रूर है कि यहाँ पे जितनी स्ट्रीम्स हैं, उन स्ट्रीम्स को पहले देख लीजिए, आपको जवाब मिलते जाएँगे। हाँ, जो चीज़ें आप सही मानते हैं उस पर आपसे ज़रूर डिस्कशन होगा। अब यहाँ पे आपने डेफ़िनिशन एक नया डेफ़िनिशन बना दिया था शूद्र का। अब उसी सूत्र में दिया गया है कि शूद्रों के समीप में वेद न पढ़ें, ये भी लिखा हुआ है। हम यही आपसे पूछ दिए तो आपका मुँह नहीं खुल पा रहा है। भाग रहे हैं इधर-उधर, लग रहा है किसी ने मिर्चा-उर्चा सटा दिया हो आपको। एकदम मैनी काटे पड़े हुए हैं। अब देखिए इनकी और कहानी थोड़ा-सा दिखा देता हूँ मैं, देख लीजिए। अमावस्या गुरु का चतुर्दशी शिष्य का नाश करती है, पूर्णिमा और अष्टमी पढ़े हुए वेद मंत्रों को भुला देती है। सुन लीजिए, पूर्णिमा को नहीं पढ़ना है, अष्टमी को नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये दोनों डेट जो है बुद्धिज्म का है। इनमें वेद मंत्र पढ़िएगा तो भुला देगा आपको। इसीलिए वेदों के अध्ययन में इन तिथियों को त्याग देना चाहिए। आपको पता है ना अष्टमी के दिन मनता है किसका बनता है? सम्राट अशोक का, और पूर्णिमा के दिन बुध का। ये डेडिकेटेड है ना, तो लिख दिया है भैया इस दिन वेद मत पढ़ लेना, सब भुला जाओगे। ये देखिए, घोड़े, हाथी, ऊंट, नाव, पेड़ पर चढ़कर वेद न पढ़े, ऊसर भूमि या रथ पर बैठा हुआ आदमी वेद मंत्रों का पाठ न करे। बड़ा कहानी है इनकी। किताब खाली आगे बढ़ाते जाइए, इतनी गंदगी इन्होंने इसमें छाप मारी है कि खाली दिखा के पूछ दीजिए तो भाग जाएंगे। ये देखिए 131 में क्या लिखा इन्होंने, दोपहर या आधी रात को मांस सहित श्रद्धान्न खाने पर और दोनों साँझ चौराहे पर देर तक न रहे। जरा इसका मतलब समझाइए भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये आप ब्राह्मण हैं, आप ही समझाएंगे। माइक अनम्यूट कीजिए अपना जरा, ये समझाइए तो। ये मांस सहित श्रद्धान्न खाने का क्या मतलब आपने लिखा है भाई? ये क्या कहना चाहते हैं आप इसमें? हाँ, हेलो। हाँ, ये क्या कहना चाहते हैं भाई? मांस सहित श्राद्ध अन्न खाने पर दोनों साँझ चौराहे पर देर तक न रहें, क्या इसमें कहना चाह रहे थे भाई? दोपहर या आधी रात को मांस हुँ। सहित श्रद्धा, क्या लिखा, श्रद्धा अन्न खाने हाँ, पर और दोनों। साधारण में मांस ये तो मांस खाए हुए हैं। हमारे यहाँ तो मांस खाना ही नहीं है सर, क्या फालतू का आप दिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? क्या कहा आपने? मांस तो हम लोग में खाना ही नहीं है। अच्छा, हम लोग मांस मछली मांस क्या, नहीं प्याज खाना लहसुन है? तक नहीं खाते हैं। प्याज लहसुन तक नहीं बताइए, खाते हैं। ये प्याज लहसुन तक काहे मुँह खुलवा रहे हैं भाई? अभी खोल देंगे किताब, रोने लगेंगे अभी आप। अरे, हुँ? आप किताब से चलिएगा कि मतलब जो हमारे खानदान से होते आ रहा है वो अभी तो चलिएगा। आपका खानदान आपको कहाँ किससे आसमान से चलना थोड़े है? चलता है क्या? आसमान से थोड़े चलता है क्या खानदान आपका? आसमान से चलता है? यहाँ पे आपकी किताबें जो हैं कह रहे हैं कि मांस ही खाने का इनमें ज़िक्र नहीं है। आइए इनकी किताब ज़रा खोलते हैं भाई। ये बता रहे हैं कि इनके यहाँ मांस ही खाने का ज़िक्र नहीं है। इसी को थोड़ा-सा आगे बढ़ा लेते हैं। एक ही चैप्टर खोला है ना, चैप्टर 4 की बातें चल रही है। ज़्यादा इधर-उधर कहाँ जाना है, एक ही चैप्टर है, उसी चैप्टर पे थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। लिख ही इतना दिए हैं कि भागना है, कहीं जाना नहीं है। ये जरा 205 नंबर श्लोक एक बार पढ़ के जरा बताइए तो भाई क्या लिखा है इसमें? आदित्य ब्राह्मण जी, जी। 205 नंबर जो है जरा पढ़ के बताइए तो क्या लिखा है इसमें? हिंदी खोल दें? हिंदी, चलिए, संस्कृत थोड़ा आता है। हाँ लीजिए। चलिए हिंदी यहाँ पे नीचे हिंदी लिखा हुआ है, पढ़िए। जिस यज्ञ में वैदिक ब्राह्मणों का अभाव हो और मूर्ख पुरोहित अन्य मनुष्यों द्वारा किया गया हो, जिस यज्ञ में स्त्री या नपुंसक ने हवन किया हो, उस यज्ञ में ब्राह्मण कदापि भोजन न करे। तो ये बताइए इसमें एक शब्द लिखा है जिस यज्ञ में स्त्री या नपुंसक ने हवन किया हो। तो आपके जितने ब्राह्मण थे वो पक्का गारंटी है कि जो वेद पढ़ता है वो नपुंसक है कि नहीं है, ये गारंटी है भाई। चेक करता है क्या वेद पढ़ने से पहले कि वो नपुंसक है कि नहीं है? और स्त्री कोई अरे वेद पढ़ देगी तो आपके सर, यहाँ ब्राह्मण खाना ही नहीं खाएगा। जरा बताइए आप हमें। यज्ञ को मतलब अभी भी हवन नहीं में नहीं लिया जाता है। हैं?
भाई हवन लिखा करते है यहाँ समय पे, अभी भी उनको नहीं बोला यहाँ जाता तो है कि आप अच्छा हवन डालिए। एक स्त्री को नहीं बुलाया जाता है, आप स्त्रियों को नहीं बुलाते हैं, लेकिन जितने यज्ञ हवन करते हैं उनकी नपुंसकता का आप कैसे चेकअप करते हैं कि वो नपुंसक है कि नहीं है? ये कैसे चेकअप करते हैं आप? मतलब उसका मेडिकल टेस्ट होता है या उसका अंडाणु शुक्राणु का टेस्ट होता है या धोती खोल के आप लोग अंडरवियर खोल के भीतर चेक कर लेते हैं? कैसे टेस्टिंग करते हैं भाई कि नपुंसक है कि नहीं है और ये हवन अब के सर वो योग्य है कि सब नहीं है और हम उसके यहाँ अब उस खाना समय खाएँगे कि नहीं खाएँगे? कैसे करते हैं? अब उस समय सर जो लिखे हैं वो बताएँगे ना, अब हम कैसे बताएँगे? अरे भाई, आप तो कह रहे थे कि कूड़े में फेंकने लायक नहीं है। आप लिख के बैठे हैं कि यज्ञ में स्त्री या नपुंसक ने हवन किया हो, उस यज्ञ में ब्राह्मण कदापि भोजन ना करे। मतलब वहाँ पे कूड़े इतने में सारे लोग बैठे सुनिए, हैं, सुनिए बात सुनिए, एक कोई भी बात मेरा वहाँ पे सुनिए। नहीं, नहीं, अरे सुन लेंगे, बिल्कुल एक सुन लेंगे। लेकिन ये तो बताइए कि आप ये नपुंसक है कि नहीं है, ये कैसे चेक करते हैं? ये तो बता दीजिए कम से कम। एक मेरा बात सुन लीजिए, इसको हुँ। कूड़े में फेंकने से क्या होता है? ये तो ऑनलाइन सभी जगह है, फिर कहाँ से आप फेंकिएगा इसको? नहीं, ये तो आप कहानी बनाने लगे ना, जब आपसे पूछा गया कि फेंकने लायक है कि नहीं है, तो आप तो उस समय कहानी बोल नहीं, दिए थे कि फैक्ट है नहीं, ये, नहीं है। ऑनलाइन है। नहीं, 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 अब आप ये भाग रहे हैं, अब आप भाग रहे हैं। अब यहाँ आपकी गंदगी ये यहाँ पे आप जैसे-जैसे मैं भागे। दिखा रहा हूँ, सबको दिख रहा है कि जैसे-जैसे आपकी गंदगी यहाँ खुल रही है, आप भागना शुरू कर दिए। अच्छा, ये 206 जो है, ज़रा इसको भी लगे हाथ पढ़ दीजिए तो। 206 भी लगे हाथ पढ़ दीजिए, ये भी देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। एसजे सर, अगर ये गंदगी है तो काहे आप पढ़ा रहे हैं? फेंक अरे दीजिए। भाई, हम तो फेंक चुके हैं ना, ये तो आप आए हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं ये तो हमारे पुरखों ने लिखा है, बड़ी अच्छी किताब है। तो आप ज़रा 206 है वो ज़रा पढ़ के एक बार सुना दीजिए कि क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहा है भाई? आपके पुरखे हैं, आप बोल रहे थे ना कि भाई बुद्ध ने क्या ऐसा खोज कर दिया है? तो हमने पूछा कि ऋषि मुनियों ने क्या खोज किया है? तो आप बोल रहे हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने तो बड़े-बड़े गजब-गजब के खोज किए हैं। आपके ऋषियों की खोज एक बार पढ़ा रहा हूँ, ज़रा इसको एक बार पढ़ के बता दीजिए। पढ़िए ना ये इसको, तो वही चीज़ 206 है पढ़ने में कि क्या दिक्कत आ रही है? पाकिस्तान हमसे गरीब है। देखिए कहानी मत सुनाइए। 206 हमने कहा है कि आपके ऋषि जो हैं लिख के बैठे हुए हैं इतना गजब-गजब का विज्ञान, तो एक बार खोज-खोज के बैठे हुए हैं। बताइए यज्ञ हवन चल रहा है सबका जो है धोती के भीतर चेक करते थे नपुंसक है कि नहीं है। अगर नपुंसक निकल गया भैया वो वहाँ पे ब्राह्मण कदापि भोजन ही नहीं करेंगे। यज्ञ चल रहा है हवन में जितने लोग बैठे हैं सबकी धोती के भीतर ब्राह्मण घुस के चेक करेंगे ये। नपुंसक है, स्त्री को तो चलो देख के ही चेक कर लिए, बता दिए कि भाई ये तो स्त्री लग रही है, आ गई है तब नहीं खाएँगे ब्राह्मण। यज्ञ हवन असफल हो गया, स्त्री होनी ही नहीं चाहिए, लिख रखा है। लेकिन ये लिखे हैं नपुंसक ने, नपुंसकता कैसे चेक करते हैं भाई? मान लेते हैं किसी का लिंग भी है नपुंसक तो एक बीमारी होती है ना। मान लेते हैं आपको खोले, चेक किए, उसका लिंग सही सलामत निकल गया, आप पता कैसे लगाएँगे कि वो नपुंसक है? नपुंसकता की तो डेफिनिशन है कि वही बाप नहीं बन सकता या कोर्स के समय वो एक्टिव हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, वो अलग फैक्टर है। वो सब भी आप चेक करके पता लगाते थे क्या भाई लाइफ में? कैसे पता लगाते थे भाई? बताइए या नहीं तो 206 पढ़ के आप सुनाइए। बताइए भाई, शर्माइए तब पर नहीं, ये आपके धर्म ग्रंथ में आप ये लिखा है सब भाई। चीज़ निकाल देते हैं। अरे लिखा हुआ है आपने, हम तो पूछ रहे हैं बस। हम तो पूछ रहे हैं, देखिए लोग क्या-क्या लिख रहे हैं यहाँ पे। कमेंट सेक्शन में क्या-क्या लिख रहे हैं। कोई लोग कह रहे हैं कि ये लोग चेक करवाते थे हर व्यक्ति से कि आदमी सही है कि नहीं है। बताइए क्या-क्या लोग लिख रहे हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप ही खुद बता दीजिए, पूछिए ना आपने जाके पुरखों से। अपने पुरखों से पूछ लीजिए कि भाई एक बात बताइए नपुंसकता की तो डेफिनिशन बड़ी अलग-अलग सी है। एक व्यक्ति नपुंसक है, आप उसके सिर्फ़ अंग विशेष को देख के नहीं पता लगा सकते हैं। तो आप लोग कैसे हम लोग चेक करेंगे भाई कि हमको उसके यहाँ खाना है कि नहीं खाना है? पूछेंगे ना भाई आप जब धर्म ग्रंथ की चर्चा होती है तो ये ऋषियों का ज्ञान है ना बड़ा अनमोल खजाना है भाई जिसके लिए मनु की मूर्ति आपने बनवा के टाँग दी है राजस्थान कोर्ट के आगे। बड़ा अनमोल ज्ञान है, एक-एक मतलब इसके वर्ड्स जो हैं बड़े मायने रखते हैं ना। अब इतनी बड़ी बात आपने लिखी है कि स्त्री या नपुंसक, स्त्री का तो पहचान लेंगे ये, नपुंसक समझ में नहीं आ रहा है, जो आप बता नहीं रहे। चलिए पढ़िए, अगला वाला पढ़ के सुना दीजिए। बे फालतू की बात कर रहे हैं। आपसे सही बात करने आते हैं, आप उल्टा-पुल्टा बात करते हैं। मतलब आप लोगों ने सुना, ये ब्राह्मण जो हैं क्या कह रहे हैं कि इनकी धर्म ग्रंथ जब की किताब जब खुलती है तो उसमें फालतू बातें लिखी होती है और फालतू बात हो जाती है। भाई आपकी धर्म ग्रंथ ही इतना फालतू है, जिस पर बात करो तो आपको भी लगने लगा कि फालतू बात है ये और आप इसको धर्म ग्रंथ मान के बैठे हुए हैं। गाना गा रहे हैं आप, जाके पढ़ाई-लिखाई किया कीजिए। आपका धर्म ग्रंथ इतना फालतू है कि कोई उस पर बात करता है तो आप फालतू चले गए,
भैया ये फालतू चीज़ है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो गंदगी है उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। नहीं तो फाइनली जाके अब आपको कहना पड़ रहा है कि फालतू है। देखिए 206 में आपने क्या लिखा है। इस प्रकार पूर्वोक्त याजक स्त्रियां यदि जिस यज्ञ में हवन करती हैं वह सज्जनों का अमंगलकारी तथा देवताओं के प्रतिकूल होता है, इसीलिए ऐसा होम न करना चाहिए। आपने ये लिख रखा है कि लड़कियां औरतें जो हैं यज्ञ हवन ही नहीं कर सकती। मेरी माताओं बहनों सब लोग देख लो, कहाँ आप किस चक्कर में पड़ी हुई हैं भाई। एकदम क्लियर कट लिख रखा है यज्ञ हवन में आपका नहीं है, आप चली जाएंगी तो खाना नहीं खाएगा ब्राह्मण। समझ रही है ना, खाना तक नहीं खाएगा लिख रखा है। और यहाँ तो देवता भी प्रतिकूल हो जाते हैं और आप जो है मरे जा रहे हैं मरे जा रहे हैं। इसीलिए आपके लिए बाबा साहब ने अपना धम दे रखा है। चले मिस्टर अभिनंदन, बहुत समय दिया आपको, जाइए पढ़ाई लिखाई कीजिए। आपका है ही ऐसा, आपको खुद बोलना पड़ रहा है कि फालतू है, आके यहाँ कहानी गढ़ रहे हैं।